अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ आपको सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा, बेहतरीन गिफ्ट दे रही हूँ, इम्यूनिटी बूस्टर। ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है ना, बच्चों और बड़ों के लिए, चाहे आप नाश्ते में लें, चाहे आप उनको टी टाइम में दें। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, सर्दियों के लिए ये बेस्ट भी है, और जो है ना आपके बच्चों की यादाश्त को और आपकी उन बच्चों की हड्डियों को, आपकी बड़े बुजुर्गों की हड्डियों को मजबूत करेगी। आज हम बनाए जी बेसन के टेस्टी से लड्डू। इसके लिए हमें जो अज्जात दरकार है वो है जी 2 कप बेसन। इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया ताकि इसमें कोई लंप ना हो या कोई भी कीड़ा वगैरह कोई चीज़ ना, अच्छे तरीके से इसको छान लिया। 1 कप मैंने लिए घी। अब मैंने देसी घी लिया, आप जो चाहे यूज़ करें, लेकिन यूज़ आपने घी करना है। इसकी जगह ऑयल नहीं लेना, चाहे आप जो भी लें, देसी लें या सादा लें, लेकिन घी लें। 1 कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है, और आधा कप मैंने लिया खुश्क दूध का, और एक जो है ना प्याली मैंने जो लिया मिक्स ड्राई फ्रूट्स, इसमें बादाम, पिस्ता और किशमिश है। और एक आधी चाय का चम्मच मैंने इसमें लिया जी पिसी हुई इलायची, यानी इलायची का पाउडर। आप चाहें तो उसकी जगह साबुत इलायची भी ले सकते हैं। अब हम चलेंगे जी आगे इसकी तैयारी की तरफ। पहले पैन में हम घी लेंगे, घी को डालूंगी सबसे पहले। इतने ये टेस्टी भी बनेंगे, इतने ये हेल्दी भी बनेंगे। वैसे तो हमारे बच्चे ये चीज़ें कभी भी ना खाएं, जब इनको इस तरह बना देंगे ना तो वो ज़रूर खाएंगे इंशाल्लाह। ये नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए, बड़े भी खाएं चाय के साथ। कोई गेस्ट आए आप उसको भी सर्व कर सकते हैं। और लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अच्छे तरीके से इसको मैं साफ़ करके इसमें से घी निकाल लूँगी। जैसे ही भी मेरा घी मेल्ट होने लग गया, इसमें मैं बेसन डाल दूँगी 2 कप छना हुआ, और इसको फ़ौरन मैंने मिक्स करना है। इसको छोड़ना है और लाइट सी आंच पे इसको पकाना है जब तक कि ये खुशबू ना छोड़ दे और जो है ना इसका कलर थोड़ा गोल्डन ना हो जाए। ये देखें जी, आपने इसको चलाते जाना ताकि इसमें कोई लंप ना बने। देखें कितनी जल्दी इसने घी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। हल्की आंच पे, तेज़ी वाला काम नहीं करना वरना इसमें कच्चापन रह जाएगा। हल्की आंच पे इसको पकाएं और मुसलसल चलाती जाएं। और यकीन करें जैसे ही इसमें डला ना, इसके डलते इतनी खूबसूरत इसकी खुशबू आने लग गई है ना, तो भुनाई होने के बाद सोचें इसकी खुशबू कितनी प्यारी होगी। अब देख लीजिए आपके सामने है, मैं 1 मिनट के लिए भी अपने हाथ को रोक नहीं रही हूँ। इसको स्पैचुला से मैश करती जा रही हूँ और भूनती जा रही हूँ। ऐसे ही मैं इसको भूनती जाऊंगी। अब देखें जी, जैसे जैसे ये भून रहा है, थोड़ा थोड़ा साइड पे ना ये देखें थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है ना ये निकाल रहा है। अभी ये निकालेगा ऑयल और फिर इसको एब्जॉर्ब करेगा। स्टिक का पैन होने का ये फ़ायदा हो गया कि ये ना नीचे चिपक नहीं रहा है, वरना ये नीचे चिपकता ज़रूर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास नॉन स्टिक का बर्तन नहीं है वो इसे बनाएंगे नहीं। बस ये है कि आपने इसके सर से हिलना नहीं है। ये देखिए भी बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट होने लग गया, इसका कलर चेंज होने लग गया, और इतनी प्यारी खुशबू इसकी आ रही है जैसे बेकरी से आती है। बस मैं तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट भूनूंगी। 7 से 8 मिनट तो हो गए हैं, और 7 से 8 मिनट ही मैं इसको मज़ीद भूनूंगी। बर्तन चाहे कोई भी हो, बस आपने ये याद रखना है कि आपने इसको छोड़ना नहीं है किसी भी सूरत में, ना इसके पास से हिलना है, क्योंकि 10 से 15 मिनट तो हम किसी भी आइटम के लिए जो है ना टिक के बैठ सकते हैं। देखें जैसे कि मैं मुसलसल इसमें चलाती जा रही हूँ चम्मच, और इसको भूनती जा रही हूँ। ऐसे ही आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाना है, मुसलसल इसको भूनते जाना है। और देखें बातों ही बातों में जो है ना हमारी भुनाई कंप्लीट हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, मेरे घर का किचन ओपन है, साथ ही टीवी लाउंज और साथ ही कमरे हैं। तो मेरे बच्चे कमरों में से बाहर आ गए खुशबू सूंघते हुए कि मामा क्या बन रहा है। अच्छा, इसकी भुनाई कंप्लीट होगी, मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी, और मैंने गिन के घड़ी के मुताबिक इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि 10 मिनट में ये थोड़ा ठंडा हो जाए। क्योंकि इतने गर्म जो है ना मटीरियल में तो कोई भी हाथ नहीं डाल सकता, चाहे कोई टार्जन ही क्यों ना हो। हाँ, किसी के फौलाद के हाथ हों जैसे कि जो किसी पार्ट, तो वो कर सकता है। देखें इसकी लुक आपको नज़र आ रही है कैसे ये ना मतलब जैसे फटना फटना टाइप शुरू होगी ना, वो ये इसकी मेन जो है ना, असल में आपको इसकी मेन इसकी ये शक्ल चाहिए। देखें मैं आपको जूम करके दिखा रही है, ये वाली इसका कलर, इसकी कंसिस्टेंसी इनसे आपको चाहिए। अब 10 मिनट के लिए मैं इसको रखूंगी। 10 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा तो बाकी के अज्जा इसमें शामिल करेंगे। देखें जी, अब ये 10 मिनट बाद ठंडा हो गया तो इसने थोड़ा सा ऑयल ऊपर छोड़ा है, और इसकी कंसिस्टेंसी देखें बिल्कुल ऐसी ही हो गई है।
अब मैं इसमें बाकी के अज्जा शामिल करूंगी, लेकिन आपने इसको बिल्कुल ठंडा नहीं कर देना। अगर आपने इसको बिल्कुल ठंडा कर दिया तो इसके लड्डू बनाने जो है ना मुश्किल हो जाएंगे, ये हार्ड हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा नीम गर्म ही होगा तो हम इसके लड्डू बना लेंगे। अब मैं शामिल करती हूँ इसमें बाकी के अज्जा। ये देखें जी, अब मैं इसमें शामिल करूँगी अपना ये आधा कप खुश्क दूध और साथ ही ये पिसी चीनी 1 कप जो हमने ली थी। वैसे तो पिसी चीनी 1 कप इसके लिए एक्यूरेट है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको टेस्ट करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फ़ौरन इसमें मिक्स करूँगी। ये थोड़ा सा हार्ड होगा, आपका हाथ रुकेगा, थोड़ा सा मतलब मुश्किल होगी आपको मिक्स करने में, लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में रह के घबराना तो हमने है ही नहीं ना। और भी बड़ी चीज़ है घबराने के लिए, इस चीज़ से नहीं घबराना हमने। देखें जिसको मिक्स करते जाएंगे ऐसे, ताकि मीठा जो है ना हर जगह अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बच्चों को खिलाएंगे ना वो बड़े शौक से खाएंगे, बल्कि आपसे और मांगेंगे। एक दफ़ा आप बनाएंगे आप बार बार बनाएंगे। तो अगर आप इसको ज़्यादा मिकदार में बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर लेंगे। ये कौन सा कोई ऐसी बेकिंग वाली चीज़ है, इसलिए इसके कोई ऐसे हार्ड जो है ना रूल्स नहीं है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए तो चलेगा। बेकिंग में तो ये होता है ना कि हमें एक्यूरेट मिकदार चाहिए होती है, लेकिन इतना भी कम या ज़्यादा ना हो कि आपकी चीज़ की जो है ना लुक और उसकी जो है ना ख़राब हो जाए जायका। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल कर दूँगी और पिसी हुई जो इलायची है उसका पाउडर। आप चाहें तो साबुत इलायची भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इसका पाउडर होता है ना इसकी स्मेल थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और मुझे इलायची की स्ट्रॉन्ग स्मेल बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने पिसी हुई इलायची यूज़ की है। बाकी आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से ये घुमा घुमा के नीम गर्म तो हो गया है, इसलिए अब साथ ही हम इसके लड्डू बनाने शुरू कर देंगे। अभी ये बिल्कुल नीम गर्म है, इससे ज़्यादा हमने इसको ठंडा नहीं करना। आप देख लें मैं बना रही हूँ तो मैं इजीली इसको अपने हाथ से देखें, मैं हाथ से इसको पकड़ पा रही हूँ इजीली, बहुत अच्छे तरीके से। ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहा। इसको थोड़ा सा गोल घुमाएं दोनों हाथों में, ऐसे जैसे हम कोफ्ता बनाते हैं। ये देखें कितना नीट हमारा लड्डू बन गया है। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, साइज़ का कोई इशू नहीं है। बस आपने इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना। अगर ठंडा हो गया ना तो ये इतना हार्ड हो जाएगा, मतलब उतना हार्ड तो नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है लड्डू भी हमने खाना ही है, तो वो हार्ड तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि फिर वो लड्डू की शेप में आना मुश्किल। और जैसे देखें, जैसे ये मेरे हाथ पे आ रहा है, मेरे हाथों की गर्मी की वजह से ना ये नरम हो रहा है और शेप में आना शुरू हो गया। हालांकि यहाँ पे ये बिल्कुल क्रम्बली सा, ये देखें जैसे क्रम्बल होता है, और मेरे हाथ पे आके ये लड्डू की सही शेप बन गई है। इस तरह मैं इसके लड्डू बना लूँगी और आपको एंड पे बताऊँगी कि इतनी मिकदार में कितने लड्डू बनेंगे। चलें जी, ये देखें हमारे लड्डू साथ साथ तैयार होते जा रहे हैं और अभी तक तो मैंने 9 लड्डू बना लिए हैं। उम्मीद है कि इसमें 20-22 लड्डू जो है हमारे बन जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी आप छोटा रखें, बड़ा रखें, मोटा रखें, पतला रखें, लंबा रखें, जिसका भी रखें, शेप का रखें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे ना छोटी छोटी चीज़ें पसंद हैं, इसलिए मैं हर चीज़ का साइज़ छोटा रखती हूँ। बंदा 2 खा ले कोई मसला नहीं, अपने घर की चीज़ है, तो इसलिए ना मुझे छोटी छोटी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो मैंने इसका साइज़ बहुत नॉर्मल से ही रखा है। हमने लड्डू बनाए हैं, खा के चेक करें तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो अल्लाह हाफिज़। देखें जी हमारे लड्डू रेडी हैं, मेरे तकरीबन 20 से 22 बने। अब मैं इनको बादाम पिस्ते से थोड़ा सजा लूँगी। अभी चूँकि ये गरम गरम है तो आप इसके ऊपर जो बादाम पिस्ता रखेंगे ना वो चिपक जाएगा। ऐसे इसको आप सजा लें, जिसके ऊपर जो मर्ज़ी दिल करे आप रख दें। चाहे तो चांदी वर्क भी लगा लें, मेरे पास इस टाइम चांदी वर्क अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इस पर यही लगा दिया। और देखें जी हमारे ज़बरदस्त से लड्डू रेडी हैं और 20-22 में से मेरे ख्याल से 12-13 तो ऊपर से मेरे उड़ भी गए हैं बनाते बनाते ही। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अब मैं आपको इसको फुली डेकोरेट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी हमारी फ़ाइनल लुक लड्डुओं की, और देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसे लगे हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। हमें से मुराद बैक स्टेज की जो स्क्रीन होती है, फैमिली हम सब भी शामिल होते हैं मिलके। मेरी बेटी भी मेरे साथ मेरी हेल्पिंग हैंड कर रही होती है, तो मुझे हमेशा हमें ही कहने की आदत है
तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये देखें, ये जो छोटे छोटे टिड्डे टिड्डे हाथ हैं ना, इन टिड्डे हाथों से ना रुका नहीं जा रहा इनको खाने के लिए। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कैमरा ऑफ हो तो ये इस पर हमला करे। तो ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। चलें जी, आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू।